लोकसभा चुनाव का बिगुल आज बज जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग आज आम चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगी। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का पीओके और एनआरसी को लेकर बड़ा बयान आया है। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दिया है। एक मीडिया चैनल के दिए गए इंटरव्यू में शाह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता। वहाँ जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू हैं वो भी हमारे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये बात संसद में भी बोल चुका हूँ। अमित शाह ने कहा कि बड़े फैसले एक या दो लोगों के लिए नहीं लिए जाते। जब कोई पॉलिसी बनती है तो वह बड़ी समस्या के समाधान के लिए बनती है। अगर कोई बलोच होगा और हमें अप्रोच करेगा तो उसके बारे में हम सोचेंगे। इस कारण जो करोड़ों शरणार्थी आए हैं उनकी जिंदगी बलोच बलोच बोलकर बर्बाद नहीं कर सकते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शरणार्थियों को लेकर कहा था कि जेब कतरी और चोरी के केस बढ़ जाएंगे। इस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल जी कुछ बड़े बिना बोलने के लिए माहिर हैं, उन्होंने कानून नहीं पढ़ा है। 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी आए हैं ये कानून उनके लिए है। साथ ही कहा कि शरणार्थियों को जेब कतरे कहना ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल से कहूंगा कि कितने रोहिंग्या घुसपैठी आए हैं, उन पर चुप क्यों हैं। घुसपैठिया और शरणार्थियों में बड़ा फर्क है। जो देश में गैर कानूनी तरीके से आता है वो घुसपैठिया है, इसे देश स्वीकार नहीं करेगा। जो शरण में आता है, धार्मिक प्रताड़ना और अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसे घुसपैठियों के साथ तुलना नहीं कर सकते। अमित शाह ने कहा कि जब अफगानिस्तान में निजाम बदला तो सैकड़ों सिख भाई जिस तरह यहाँ आए, मैंने उनका दर्द देखा है। किसी को अपनी संपत्ति, अपना घर, गांव छोड़कर आना पसंद नहीं होता है। वो तभी आते हैं जब मजबूर हो जाते हैं। इनके लिए भी हम नहीं सोचेंगे और संवेदना नहीं रखेंगे तो हम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। ये हमारे देश का वादा था जो पीएम मोदी ने पूरा किया है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। अमित शाह ने सीएए को लेकर कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इसमें एनआरसी का कोई जिन्स नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इस देश की माइनॉरिटी को विपक्ष भड़का रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों बहनों से करबद्ध विनती करता हूं कि इनकी मत मानिएगा, ये आपके साथ राजनीति कर रहे हैं। सीएए से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। जो शरणार्थी आए हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी। साथ ही कहा कि पहले कानून पढ़ें और इसे समझें। गृह मंत्री ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि एनआरसी आएगी। साथ ही कहा कि मैं बहुत सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि एनआरसी को लेकर पूछे जा रहे सवाल का जवाब मैं चुनाव के बाद दूंगा। चुनाव से पहले सीएए क्यों, इस सवाल पर शाह ने कहा कि 2019 में कानून पारित हो गया है। 5 साल पहले कानून पारित हो गया था, अब सिर्फ नियम बनाए हैं। हमने 2019 के चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी कहा था कि अगर हम बहुमत में आते हैं तो नागरिक संशोधन कानून लेकर आएंगे। आते ही सरकार ने अगस्त 2019 में ये बिल पारित कर दिया। राज्यसभा में भी पारित हुआ, लोकसभा में भी पारित हुआ। कहाँ कन्फ्यूजन था? कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं था। उन्होंने कहा कि सबको मालूम था कि सीएए आने वाला है और मैंने कभी नहीं कहा कि हम पीछे हटेंगे। मैंने हमेशा कहा कि ये पत्थर की लकीर है और ये होकर रहेगा। 5 से 6 धर्म के लोगों को ही नागरिकता देना क्यों? इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर जब सवाल किया गया तो शाह ने कहा कि आजादी के वक्त में पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज 2.7% हैं। कहाँ गए भाई? धर्म परिवर्तन हो गया, बेशुमार अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बच्चियों को उठा लिया गया, बच्चियों के साथ निकाह पढ़ लिया गया। वो कहाँ जाएं? वो भारत की शरण में आए। बांग्लादेश में 23% हिंदू थे, आज 10% से कम बचे हैं। वो या तो भारत की शरण में आए या उनका धर्म परिवर्तन हो गया। उन्होंने आगे कहा कि 1990 में 2 लाख से ज्यादा सिख और हिंदू अफगानिस्तान में थे, आज 378 हैं। और वो लोग अपना धर्म, अपना सम्मान, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भारत की शरण में आए हैं और ये लोग कहते हैं कि हम उन्हें नागरिकता न दें। दरअसल सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर को या उससे पहले भारत आ चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से अफवाहें उड़ रही हैं कि इसमें मुस्लिमों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी, इसी सब के सवाल पर अमित शाह ने अपनी बात रखी और सीधा क्लियर कर दिया कि सीएए से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।